Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter about water and weather. हमारा जो वाटर है वो किस तरह का है और जो हमारे मौसम है वो किस तरह के होते हैं. Now let's start the chapter. You will learn about water, water cycle, weather, weather forecast. यानी किस तरह का मौसम होगा उसका अनुमान लगाना. First, water. Water is another necessity of our life beside air. पानी जो है हवा के बाद हमारी दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें डेली लाइफ में रोज चाहिए होती है. So it is also called liquid of our life. We all alive ड्यू टू वाटर. हम बोल सकते हैं एक तरह से हवा के बाद अगर हम जिंदा रह सकते हैं तो वो पानी के ऊपर ही रह सकते हैं. ऑल नीड वाटर एंड सो डू नॉट प्लांट. सबको पानी की जरूरत चाहिए जिस तरह पेड़ पौधों को चाहिए. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वेरियस अदर पर्पज. अब हम पानी का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरह से करते हैं. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर लाइक फिश, क्रैब, क्रोकोडाइल, एल्गी एंड वाटर प्लांट एक्सेट्रा. अब जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें भी पानी की जरूरत है. इट इज कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड. पानी जो है उसका कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है. इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं: सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, और गैस यानी बिल्कुल भाप बनकर उड़ जाना. अब आती है हमारी वाटर साइकिल. पानी कहाँ से बनता है, कैसे आता है. वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इनटू नेचर आल्सो. When the sun shines, the water from the water bodies change into vapor and rise high in the sky after coming in contact with cold air. Vapor cool down to form tiny droplets water which join from clouds. ये हमारा पानी है. जब इस पे सनलाइट पड़ी तो ये पानी हमारा भाप बन के उड़ने लगा. जब भाप बन के उड़ा तो इस क्लाउड में आके जमा हो गया. जब ये ठंडा हुआ, कंडेंसेशन हुई, वापस क्या हुआ, बारिश की फॉर्म में ये वापस से हमारी ज़मीन पर आ गया. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. When the clouds become too heavy, they fall down as rain. और जब बादल भर जाते हैं तो वो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं. Hence the water cycle in the nature goes on. और ये जो वाटर साइकिल है ये बार बार चलती रहती है. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू एयर देन बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल. यानी जमीन से ही भाप बन के पानी ऊपर गया, बादलों में ठंडा होके भर गया, और जब वो हैवी हो गए तो वापस बारिश की फॉर्म में नीचे आ गया. In previous lesson, we have studied that water exists in three form. Solid form में, ice form में, liquid form में हमारा पानी हो गया, और गैस फॉर्म में हमारी वेपर या भाप हो गई. Now changing of form activity. Take a water in pan and keep in freezer. अब एक पानी को आप पैन में लीजिए, उसे फ्रीजर में जमा दीजिए. फिर क्या होगा, जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा. नाउ टेक अ आइस क्यूब. फिर उन आइस क्यूब्स को आप ले प्लेट में रखें, और जब वो क्यूब्स मेल्ट होंगी तो क्या होगा, ये पॉइंट मेल्टिंग होगा. टेक दिस वाटर हीट. अब उसी पानी को जो पिघल गया आप गैस पे चढ़ा दीजिए तो उसमें से भाप निकलने लगेगी. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे. टेक अ प्लेट, कीप ओवर दी वेपर. और अब उस गर्म पानी को, भाप वाले पानी को आप प्लेट से ढक के रख दीजिए. द वेपर चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स. तो आप देखेंगे जब आप उस गर्म पानी का ढक्कन हटाएंगे तो थाली पे छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स. द चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वो प्रोसेस होगा हमारा कंडेंसेशन. अब आता है हमारे वेदर, हमारे मौसम. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट सेम पर्टिकुलर टाइम. चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन, विंड एंड वाटर. जो हमारा मौसम है उसका बदलना किस पे निर्भर करता है, सूरज पे, हवा पे और पानी पे. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल्स अबाउट द वेदर इज लाइक इन दैट प्लेस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या बताता है कि ये जो मौसम है कितने लंबे समय तक रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इन योर सिटी मे बी हॉट इन समर डेज एंड कूल इन विंटर. गर्मियों के दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, सर्दियों के ठंडे. बट द नंबर ऑफ हॉट डेज
every year more than number of cool days. लेकिन जो गर्मियों के दिन होते हैं वो ठंड के दिनों की कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। जो गर्मियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं और जो ठंड के दिन होते हैं वो कम होते हैं। योर सिटी हैज अ हॉट क्लाइमेट, द वेदर चेंजेस ड्यू टू सन, विंड, रेन एंड क्लाउड। जो हमारे वेदर होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? सूरज पे, हवा पे, बारिश पे और हमारे बादलों पे। अब आते हैं सनी डेज यानी धूप वाले और गर्मी वाले दिन। द सन गिव्स हीट एंड लाइट। ऑन सनी डेज वी कैन सी द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई। सनी डे आर वार्मर देन क्लाउडी डेज। जो सूरज गर्मियों के दिन होते हैं, धूप वाले दिन होते हैं, वो ज्यादा गर्म होते हैं बादलों वाले दिन से। इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द सन रेज आर स्लांटली, सो इट इज कूल। सुबह और शाम के समय जो सूरज की रोशनी होती है थोड़ी सी हल्की होती है, बोल सकते हैं मीठी मीठी धूप होती है, तो वो थोड़ी सी ठंडी होती है। बट इन द आफ्टरनून, पर वहीं जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, ओवर द हेड, तब क्या होता है? सो इट इज वेरी हॉट। जो दोपहर है वो हमारी बहुत ही गर्म होती है। अब आते हैं क्लाउडी डेज यानी जब बिल्कुल बादल छाए होते हैं ना, काले से बारिश वाला मौसम होता है। समटाइम्स द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड। जो स्काई है वो बादलों से ढक जाता है। द क्लाउडी डेज आर कूलर बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द सन रेज टू रीच द अर्थ। जो बादल है वो सूरज की रोशनी को ढक देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज द हीट ऑफ अर्थ कैन नॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड। वहीं जो दिन तो ठंडे होते हैं, रात के समय गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक रखा है। जब क्लाउडी डे हुआ तो दिन का समय तो ठंडा हो गया, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ का जो वार्मर है, गर्मी है, वो ऊपर बादलों में नहीं जा पाती, क्योंकि आसमान में नहीं मिक्स हो पाती, क्योंकि बादलों ने उन्हें पूरी तरह से ढका हुआ है। इसलिए रात का समय जो है वो गर्म हो जाता है। अब आते हैं विंडी डेज यानी जब बहुत तेज हवा चलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हवा को हम विंड बोलते हैं। विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। जब बहुत ठंडी ठंडी हवा बहती है ना, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। व्हेन द विंड्स ब्लो विद स्पीड, और जब बहुत तेजी से हवा बहती है उसको हम स्ट्रोम बोलते हैं यानी तूफान। द स्ट्रोम कैन कॉज हार्म टू अस, और जब बहुत सारी तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट कैन uproot ट्री, रूफ एंड इवन विंडो पेन्स। जो हमारे ट्रीज हैं वो उनको भी उखाड़ देते हैं, तेज हवा हमारी घर की छतें भी उड़ जाती हैं। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून वी कैन फील द हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग कॉल्ड लू। मई से जून के दिनों में गर्म हवा चलती है जिसको हम लू बोलते हैं। इट कैन मेक पीपुल सिक, और जब ये हवाएं चलती हैं तो जो लोग हैं वो ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। नाउ रेनी डेज यानी बारिशों के दिन। वेदर इज कूल ऑन आर रेनी डे। रेन एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर अमाउंट इज गुड फॉर क्रॉप्स। अगर एक अच्छे अमाउंट में और प्रॉपर दिनों में अच्छी बारिश होती है, वो हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बट टू मच ऑफ रेन और अल्टीमेटली रेन कैन कॉज हार्म टू अस। लेकिन अगर अनचाही बारिश हो जाए और बहुत ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इट कैन ब्रिंग, उससे बाढ़ आ जाती है। फ्लूड कॉज हार्म टू प्रॉपर्टीज। अब जब बाढ़ आ जाएगी तो उससे हमारी प्रॉपर्टी को भी हार्म होता है, फसलों को भी होता है, जानवरों को भी होता है, और हम लोगों को या ह्यूमन बींग्स को भी होता है। अब आते हैं वेदर अफेक्ट आवर लाइफ। जो मौसम है वो हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है। Weather cause a great change in our habits of food, clothing and other activities. Foggy and stormy weather can cause troubles and sometimes even accident also. ठंड के मौसम में आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये सब क्या है, जो हमारा वेदर है वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ट्रैवल सफर आउटिंग्स बिकम डिफिकल्ट, और जब बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है तो आप ज्यादा सफर नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता। वेदर कंडीशन affect our eating, dressing and other activities. It also decided types of people live in and the food they eat. People living on sea coast eat seafood. जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो समुद्र की चीजें या बोल सकते हैं सी फूड खाते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विद हैवी स्नोफॉल। अब जब मौसम बदलेगा तो जो लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगेगी, ठंड हो जाएगी। पीपुल बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ। जो
पहाड़ों पे घर लोग रहते हैं वो अपने घर इस तरह के बनाते हैं, इस तरह के नुकीले से, ताकि जब बर्फ पड़े और वो मेल्ट होने के बाद इजीली गिर जाए। फार्मर्स वेलकम रेन व्हेन इट फॉल एट राइट टाइम। और एक जो किसान है वो क्या करता है, जब सही समय पर बारिश हो जाए तो उस बारिश का स्वागत करता है कि ये उनकी फसल के लिए बहुत अच्छी है। जैसे देखिए, पीपल इन रेन अफेक्टेड एरियाज इन ईट राइस। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अगर आप वहाँ राइस फसल को उगाएंगे तो वो बारिश जो है वो उस राइस के लिए बहुत ही अच्छी है। अब आते हैं हमारे वेदर फोरकास्ट, यानी अनुमान लगाना कि आज या कल का मौसम कैसा रहेगा। एडवांस फॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। कल का मौसम कैसा होने वाला है आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। वेदर फोरकास्ट आर गिवन इन द न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। अब तो वेदर का आप ऐप डाउनलोड करें तो आपके सेल फोन्स में भी आ जाता है, मोबाइल फोन्स में, कि कल का मौसम कैसा रहने वाला है। बाकी न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, टेलीविजन पे भी दिखाते हैं। दे कैन हेल्प सेलर, पायलट, फार्मर एक्सेट्रा। अगर आप अगले दिन का मौसम पहले ही देख सके तो ये हमारे पायलट्स के लिए, जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं या जो नाव चलाते हैं, सब बड़े बड़े शिप्स चलाते हैं समुद्रों में, उनके लिए भी बहुत हेल्प करता है। टू प्लान देयर फ्यूचर एक्टिविटीज। और मौसम के अनुसार ही वो अपने आने वाले दिन की जो एक्टिविटीज हैं उनको प्लान कर लेते हैं। नाउ टर्म्स टू नो फोरकास्ट, statement that predicts condensation, change of vapor into liquid, weather, condition of air in a particular place, water cycle, movement of water from the earth to atmosphere. Now summing up, water is very important for life on earth. All living things need water. Water keeps changing its form in our nature. Water is condition of atmosphere of the place at same particular time. Weather causes lot change in our food, clothing habits and other activities. Now take the correct answer. Water is colorless, tasteless both. ना तो उसमें कलर है ना ही टेस्ट. The change of ice into water is called melting. On dash day, we can see shine brightly, sunshine brightly, sunny day. Change of water into water vapor is called change of water into water vapor is called evaporation. Now question B, filling in the blanks using the word given in the box. Water exists in three forms. The condition of air of a place at particular time is weather. On heating, water change into water vapor. Condensation is the change of vapor into water. The change of ice into water is called melting. Excess of rain can cause floods. Now, question C, match the following. Water, colorless and tasteless. Water cycle, movement of water from earth to air and then back to the earth in rain. Factors affecting weather: sun, wind and cloud, evaporation, water into water vapor, condensation, water vapor into water. Now question D, write T for true and F for false. Too much rain causes flood. True. Water cycle means the movement of water from the earth to the air and back to the earth in the form of rain. True. The change of water vapor into water is called evaporation. False. The sun gives us heat and light. True. The three states of water are non-convertible.
False. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.